ओम शांति 3/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो हमें बाबा को बहुत रुचि से याद करना है, उस याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। तो सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को बहुत ही बस याद में समा जाना है। देखना है अपने को पहले, मैं कौन, मैं आत्मा। मुझे आत्मा का पिता कौन? शिव बाबा। तो अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, फिर पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है परम धाम में। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि की कपाट खुल जाएगी? उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो हमें मुरली कभी नहीं मिस करनी है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तो मुरली कहीं से भी मिल जाए, ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ठीक खुल जाएंगे। तो ये मेरा सत्य अनुभव है। मैंने मुरली एक दिन भी मिस नहीं करी है अभी तक। तो जिससे क्या हो रहा है कि बुद्धि के कपाट, बाबा ने जैसे कहा कपाट खुल जाते हैं, तो वैसे धीरे धीरे बुद्धि क्या हो रही है? रिफाइन हो रही है। और जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी कि हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल लगती है, और वो किया भी है। तो ये सब मुरली का कमाल है। तो सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा को याद करना है, बाकी सब काम बाबा अपने आप करवा लेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच शालिग्रामों प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाह हो जाना है, फिर उसमें ममतव नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वॉइसलेस का संगम। विशेष मतलब विकारी, और वॉइसलेस जहाँ विकार नहीं हो का संगम है ये। जबकि चेंज होना है तो दोनों की संगम है ये। हम बुरे से अच्छे बन रहे हैं, विशेष से वॉइसलेस बन रहे हैं, निर्विकारी बन रहे हैं। क्योंकि पुरानी दुनिया ने नया बनना है, और नए में क्या होंगे? वॉइसलेस होंगे, निर्विकारी होंगे। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है, जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है। जब तक बाबा है धरती पर, ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में, तो तब तक पढ़ाई चलनी है। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी जब बाबा चले जाएंगे परम धाम, तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। पवित्र नहीं रहेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। अगर सजाओं से बचना है तो सिंपल सा काम है, पवित्र रहना है। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ। नाम तो नहीं बता सकते, नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया है वह जाने या बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसी को समझा सकेंगे।
कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा। दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, ये कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। तो ये कांटों का जंगल है, हम शिव बाबा के साथ रह के शुभ भावना शुभ कामना से इसे मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है, इसलिए बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु, जो विष्णु का राज्य भगवान स्थापन कर देते हैं। मंगलम होगा भगवान जब स्थापन करेंगे विष्णु पुरी, तब इसलिए बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहु जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं है कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहु जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा रानी, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं? यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता है। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममतब तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसी को रहता नहीं है। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते हैं यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है, सामने खड़ी है। यह है नई दुनिया के मालिक, कौन? लक्ष्मी नारायण। यह तुम भी समझते हो और कोई समझ नहीं सकता बाहर वाला। हम पढ़ते हैं वेद के बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनकी स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह हद की बातें तुमको मिलती है, बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वहीं उच्च पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। मदद अपनी ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे फिर से बनना जरूर है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा से। मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं पवित्र बनकर अपना ही क्या कल्याण कर रही हूँ। मुझे सजाएं नहीं खानी पड़ेगी, मुझे दुख नहीं भोगना पड़ेगा। देखना है अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। क्या है वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो।
जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं, बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, क्या है हमारा युद्ध है। जब जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं माया से हमारी युद्ध शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं, बाप कहते हैं युद्ध का मैदान ना, 5 विकारों पर जीत पानी है, तो इनके साथ हमारी युद्ध है। बाहर किसी से युद्ध नहीं है, इन 5 विकारों से। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं है, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात नहीं है, आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं, कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सही देह के सभी संबंधों से हम तो तोड़ना है। यह सब पुराना है, नई दुनिया। गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था, पर चीन योग कब है और किसने सिखाया यह किसी को पता नहीं है। जब तक खुद न आकर समझाएं, यह है नई चीज। कलप कलप जो होता है आया है वह फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं, अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है, सबका पढ़ाई का अलग अलग तरीका है, सबको समझ भी अलग अलग आएगी। वो आएगी अपने पुरुषार्थ पे। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, उतना हम समझ भी आएगा, बाबा की बात को कैच करेंगे। नहीं कम चलेंगे तो कम बात कैच होगी, समझ नहीं आएगा, कम समझ में आएगा। तो जितना समझ आएगा उस अकॉर्डिंग सब बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे को जितनी समझ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा कोई सुनाएगा वो अपनी समझ के हिसाब से सुनाएगा। तो समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं, लेकिन जो सही सुना रहा होगा ना वो बात हम कैच कर लेंगे। कोई जैसे पढ़ा रहा है हमें मुरली, उसको अगर बात जो सही होगी ना वो आत्मा कबूल कर लेगी। जैसे कोई आगे वाला बात समझा भी रहा है लेकिन वो उसकी बात सही नहीं है ना, तो वो आत्मा कबूल नहीं करेगी, हमें लग जाएगा नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सबको पढ़ना चाहिए ताकि उसमें जो गुह्य राज है हमें समझ में आए। रात दिन का फर्क है, आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं ना। पढ़ाई में सबका रात दिन का फर्क है, आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं आते नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा पर फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। प्रतिज्ञा कर कर फिर है पवित्र नहीं बनना है। जितना हम अभी हमारी कमाई हो रही है, हम पवित्रता पे चल रहे हैं, तो जैसे ही हमने उसको तोड़ा तो जितना हमने कमाया है वो सारा क्या हो जाएगा बाबा, चट हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है। फिर वह अंदर में खाता रहता है, खाएगा भी, मेरा अनुभव है। अगर हम छोड़ते हैं पवित्रता को तो क्या होता है, फिर वो बात खाती है हमें अंदर ही अंदर। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो, फिर कह भी नहीं सकेंगे। जो पवित्रता पे चलता है, धारणा पे चल रहा है, वो ही कह सकता है बस। जो नहीं चलता है वो कहेगा भी नहीं कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, हम तुमको नई नई बातें सुनाते हैं, तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे मारुति भी मुरली मिस कर देते हैं, वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ वैसे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बाबा
हर दिन मुरली के अंदर गुये गुये राज बताता है। जब हम पढ़ते हैं तो वो टचिंग आती है उसकी। तो इसलिए हमें मुरली जरूर पढ़नी है। अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे, बाप खुद कहते हैं। रोज ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। तो बाबा जब पढ़ाता है, देखना बाबा पढ़ा रहा है तो रोज पढ़ेंगे तो बाबा क्या है, बाबा आया हुआ है, वो बाबा पढ़ा रहा है हमें, तो उस वक्त बाबा हमें टचिंग देगा, कुछ पॉइंट्स की नई नई पॉइंट्स की हमें टचिंग देगा। अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। तो जो भी धारणा पे या श्रीमत पे चला हूँ मैं, तो बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की। तो बाबा क्यों, बाबा की टचिंग मिली, उसमें मुझे बल मिला, बाबा ने बताया इसे कैसे करना है, तो ये मुरली से हुआ है। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इससे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ी हुआ। मनुष्य ईश्वर दान तो वह लेने के लिए, दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ी हुआ है। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम वेद के बाप से वेद का सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, निमित्त मात्र, भाई मैं निमित्त हूँ इस घर में, काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा, प्रसन्नता खुशी की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजनीय योग्य भव। व्याख्या वरदान की, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, अपनी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजनीय योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत की, पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। देख लो हमारी जो पर्सनैलिटी है खुशी की, और शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करते हैं हम, शुभ चिंतक बनते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, तो ये किसी के लिए क्या बन जाता है, अधिकारी बना देती है और ये भक्त भी बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान लेना है तो दिल का स्नेह हो बाबा से। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है, इसी लगन में मगन रहना है। ये स्नेह होगा तो बाप से वरदान प्राप्त करने का ये सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।